आइए बात करते हैं नौकरी के नाम पर जिस्म का सौदा। सऊदी अरब में नौकरी के बहाने किस तरह भारतीय महिलाओं को नरक में ढकेल दिया जाता है, उनसे जिस्म फरोशी कराई जाती है। इसका एक ताजा मामला सामने आया है। ब्यूटी पार्लर के काम के बहाने महिलाएं सऊदी अरब ले जाई गईं, लेकिन उनसे जिस्म फरोशी कराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया। ये आंसू, ये जख्म, ये दर्द हकीकत है देश की बेटियों का, जो नौकरी की झांसे में आकर अय्याश शेखों की मौज मस्ती का सामान बनती जा रही हैं। आज बेबसी और जिल्लत के अंधेरे में कैद हर रोज आंसू बहाने को मजबूर हैं। अच्छी नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर अय्याश अमीरजादे बेटियों के जिस्म और जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अहमदाबाद की हाफिजा बानू, हैदराबाद की फातिमा, बेबस लड़कियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी की दर्दनाक दास्तां एक जैसी है। जैसे एक्सी मेरे को कपड़े पहनने का बोले कोई भी मेरे को बोले तो उसके साथ हम भेजे तो जाना। मैंने बोला मेरे को ये काम नहीं करना, मैं ये काम करने इधर नहीं आई हूँ। 4 महीने ऐसे ही फिराते रहा। उसमें मारना, दवाखाने को नहीं लेके जाना, दवा नहीं दिलाना, ठंडा फ्रिज का पानी डाल देना। अहमदाबाद की हाफिजा बानू के दर्द का ज्वालामुखी अपनों को देखते ही फूट पड़ा। सऊदी के नरक से लौटी हाफिजा अहमदाबाद में अपने घर वालों को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। हाफिज के ये आंसू उस दर्द और यातना की गवाही दे रहे हैं जो उसने सऊदी अरब में झेला है। मेरे को बोले तेरे को पार्लर के काम में उधर ले जाते, उधर ले गए, मेरे कागज से बनाए। सऊदी गई जब मेरे को पता चला ये तो खद्दामा का काम है, तो फिर मैंने बोला मेरे को पार्लर का काम कराओ। तो मेरे को ऐसे बोले कि नहीं, ऐसे से एक्सी मेरे को कपड़े पहनने का बोले कोई भी मेरे को बोले तो उसके साथ हम भेजे तो जाना। मैंने बोला मेरे को ये काम नहीं करना। हाफिजा को अहमदाबाद की एजेंट रेहाना मलिक और मुंबई के एजेंट फारूक मंसूरी ने 1 साल पहले ब्यूटी पार्लर का काम दिलाने के बहाने उसे सऊदी अरब भेजा था, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाफिजा को रियाद शहर में शुरू में घर का काम कराया जाता था, फिर उसे उत्तेजक कपड़े पहनाकर बाहर जाने को कहा जाने लगा, लेकिन हाफिजा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। उसने भागने की कोशिश की तो उसके पाँव में इंजेक्शन देकर उसे सुन्न कर दिया गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए हाफिजा कई दिन तक अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। भाग गई एक बार तो मेरे को पकड़ के इंजेक्शन दे दिया। मेरे को बहुत मारते ले, कमरे में मैं अपने आप बंद रहते ले, क्योंकि मेरे कोई शरीर साथ कुछ ऐसा खराब काम ना हो जाए, ये वजह से मैं अपने शरीर को संभालने के लिए मैंने मेरी जिंदगानी जीने की परवाह नहीं करी। हाफिजा को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता था। हाफिजा की माने तो सऊदी में उसकी तरह ना जाने कितनी भारतीय महिलाएं हैं जो इसी तरह किसी काम के बहाने लाई गई थी और बाद में उनसे जिस्म फरोशी कराई जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अहमदाबाद की एजेंट रेहाना और मुंबई के एजेंट फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। ये हाफिजा की हिम्मत ही थी कि वो लड़ी और लौटकर अपने घर वापस आई। धोलका की रहने वाली हाफिजा को गुजरात सरकार और विदेश मंत्रालय की मदद से सऊदी अरब से वापस लाया गया। इससे पहले हैदराबाद की अंजुम फातिमा भी सऊदी के नरक से वापस आकर जो बीती सुनाई, उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। बहुत से रोग है, फिर भी मेरे को अरब भी आती, मैं बच के निकल गई वहाँ से। और बहुत 500-600 लेडीज है वहाँ पर अभी फंसे हुए, कोई मर जा रही, कोई बीमार रह रहे, हॉस्पिटल को नहीं लेके जा रही, मार रही, घरों में बंद करके रखे। इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि ये मामला काफी गंभीर और बड़ा है। भारत से बड़े पैमाने पर दलालों के जरिए नौकरी के बहाने महिलाओं को सऊदी भेजा जा रहा है और उनसे जिस्म फरोशी करवाई जा रही है या फिर महिलाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस रैकेट को गंभीरता से लेकर हर पहलू से जांच कर रही है। हैदराबाद से नरेंद्र के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।